बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.10 को सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप बॉक्स इज 324 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर शेप बॉक्स है जिसकी लेंथ है 324 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, यानी स्क्वायर शेप किसे कहते हैं। स्क्वायर शेप का मतलब होता है ऐसी शेप जिसकी चारों साइड्स हमारे पास बराबर हो, वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर शेप होती है। आगे वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। हमने इस बॉक्स का एरिया फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि स्क्वायर की जो शेप है वो इस तरह से है कि उसकी चारों साइड्स बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड भी 324 सेंटीमीटर है, ये भी 324 सेंटीमीटर है, ये भी और ये भी, यानी कि इसकी चारों साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे लेट एक्स बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। Let x be the area of a square. x को एरिया इसलिए कहा है क्योंकि जिस चीज की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना होता है उसको हम x कहते हैं, इसलिए मैंने एरिया को x कह दिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ ऑफ अ साइड और इसका स्क्वायर, यानी कि जो भी आपको लेंथ गिवन है आपने उसका स्क्वायर ले लेना है, तो हमारे पास स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास लेंथ गिवन है 324, मैंने उसका क्या किया, स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पे एरिया को मैंने x बोला तो मैं यहाँ पे x को राइट डाउन करूँ। अब देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, यानी 324 मल्टीप्लाई 324। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। सबसे पहले 4 4 द 16, 6 इधर 1 ऊपर कैरी चला गया, 4 2 द 8 प्लस 1 9 और 4 3 द 12। अब एक मल्टीप्लाई का साइन नीचे आ जाएगा, 2 4 द 8 2 2 द 4 2 3 द 6। अब दो मल्टीप्लाई के साइन नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट 3 4 द 12, 2 इधर 1 ऊपर कैरी, 3 2 द 6 प्लस 1 7 और 3 3 द 9। अब आप इसको ऐड कर लेंगे, 6 9 प्लस 8 हमारे पास क्या होता है 17, यानी 7 इधर 1 ऊपर कैरी, 4 5 6 7 8 प्लस 1 9। उसके बाद 7 प्लस 6 क्या होता है 13, 13 प्लस 1 14, 4 इधर 1 ऊपर कैरी चला गया, 9 प्लस 1 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया एरिया का, x इज इक्वल्स टू 104,976। अब हमें जो लेंथ है उसका यूनिट गिवन है सेंटीमीटर, तो आपने एरिया के साथ भी सेंटीमीटर लिखना है और ऊपर स्क्वायर डालना है, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर में आता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास ये सवाल सोल्व हो जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड इज 36 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। हमारे पास एक स्क्वायर शेप फील्ड है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 36 मीटर, और इसका भी हमने एरिया फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, लेट एक्स बी द एरिया ऑफ फील्ड। उसके बाद हम लिखेंगे एरिया का फॉर्मूला। एरिया का सेम फॉर्मूला रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे भी स्क्वायर शेप फील्ड की ही एरिया फाइंड आउट करना है, और पिछले सवाल में भी हमें स्क्वायर शेप बॉक्स का किया था, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, यानी एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड और इसका स्क्वायर।
अब हमें लेंथ गिवन है स्टूडेंट्स 36 मीटर, तो इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर का क्या मतलब है? 36 मल्टीप्लाई 36। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 6 6 था 36, 6 इधर 3 ऊपर कैरी चला गया, 6 3 था 18 प्लस 3 21, नीचे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 3 6 था 18, 8 इधर 1 ऊपर कैरी, 3 3 था 9 प्लस 1 10। अब इसको आप प्लस करवाएंगे, यहाँ पे 6 आ गया, 8 प्लस 1 9, 2 एज इट इज और साथ 1 आ गया, यानी 1296। तो x का क्या आंसर आ जाता है? 1296। और हमें जो यूनिट गिवन था लेंथ का वो है मीटर, और ऊपर आप लोगों ने डालना है स्क्वायर। तो इस तरह से ये सवाल भी हमने सोल्व कर लिया। स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप लॉन इज 250 मीटर। एक स्क्वायर शेप लॉन है और उसकी लेंथ है 250 मीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ लॉन? हमने बताना है कि लॉन का एरिया क्या होगा, यानी कि स्क्वायर शेप लॉन का एरिया क्या होगा। एंड आल्सो टेल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट ऑफ ₹75 पर स्क्वायर मीटर। और हमने ये भी बताना है कि इसकी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, यानी अगर मैंने उस लॉन में ग्रास को ग्रो करना है तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, कि अगर पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 75 रुपीज। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? लेट एक्स बी द एरिया ऑफ लॉन। स्टूडेंट्स एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ अ साइड और इसका स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें लेंथ जो गिवन है वो है 250 मीटर, तो हम यहाँ पे x लिख देंगे और यहाँ पे 250 मीटर का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब होता है स्टूडेंट्स 250 मल्टीप्लाई 250। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए 0 0 दा 0, 0 5 दा 0, 0 2 दा 0, नीचे मल्टीप्लाई का साइन आ गया। 5 0 दा 0, 5 5 दा 25, 5 इधर 2 पर कैरी चला गया, 5 2 दा 10 प्लस 2 12। अब दो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, 2 0 दा 0, 2 5 दा 10, 0 इधर 1 ऊपर कैरी, 2 2 दा 4 प्लस 1 5। अब आप इसको ऐड कर लें, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ 5 2 और 5 प्लस 1 6, यानी 62500। तो हमारे पास एरिया क्या आ गया? 62,500 और यूनिट है मीटर और साथ हमने डालना है स्क्वायर। अब हमने क्या लिखना है कि हमारे पास रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास क्या है? रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास पर स्क्वायर मीटर क्या है स्टूडेंट्स? ₹75। अब हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास। कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास के लिए स्टूडेंट्स हमें जो एरिया का आंसर मिला है उसको मल्टीप्लाई करवाना है 75 से, यानी 62500 को मल्टीप्लाई करवाना है 75 से। आइए मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखिए 5 0 दा 0, 5 0 दा 0, 5 5 दा 25, 5 इधर 2 पर कैरी चला गया, 5 2 दा 10 प्लस 2 12, 2 इधर 1 ऊपर कैरी, 5 6 दा 30 प्लस 1 31, नीचे एक मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, 7 0 दा 0, 7 0 दा 0, 7 5 दा 35, 5 इधर 3 ऊपर कैरी, 7 2 दा 14 प्लस 3 17, 7 इधर 1 ऊपर कैरी, 7 6 था 42 प्लस 1 43 आ गया। अब इसे प्लस करवा लें, 0 0 5 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 3 प्लस 3 6 और 4 एज इट इज। तो हमारे पास कॉस्ट क्या आ गई है स्टूडेंट्स?
₹468750। रुपीज इसलिए डाला है क्योंकि कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, और कीमत हमेशा रुपीज में बताई जाती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 14400 यानी 14,400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हमें एरिया गिवन है स्क्वायर का, लेकिन हमें उसकी साइड का नहीं पता, हमने साइड को मालूम करना है। अब हमें पता है कि स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती है वो इक्वल होती है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम कहेंगे सिंस लेंथ एंड विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई ऑफ स्क्वायर इज सेम, यानी लेंथ एंड विड्थ दोनों सेम होती हैं, तो हम क्या करेंगे? सो वी विल फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 14400, यानी हम इसकी साइड्स मालूम करने के लिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड के साथ, जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में फाइंड आउट किया था। अब स्टूडेंट्स देखें, दो दो के पेयरिंग करते थे हम, यानी 0 0 का एक पेयर, 4 4 का एक पेयर और 1 सिंगल ही रहेगा। अब हमने एक ऐसा टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 1 या इससे कोई छोटी वैल्यू आ जाए। अगर मैं 0 0 तक करूँ तो वो 0 आता है, लेकिन अगर मैं 1 1 तक करूँ तो वो 1 आता है। अब हम इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो सेकंड पेयर जो है 44 का वो नीचे आ जाएगा। अब देखिए 1 + 1 2 इधर आ गया। अब 2 के साथ आपने कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि उसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 44 के नियरेस्ट आंसर आ जाए या 44 आ जाए। अब देखें, अगर हम 2 के साथ 2 लगाएं और 2 से ही मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा? 2 टू द 4, 2 टू द 4 यानी कि 44, 22 टू द 44, रिमाइंडर क्या बचा? 0। लेकिन स्टिल अभी हमारे पास एक पेयर है 0 0 का, वो नीचे आ जाएगा। अब देखें, पहले वाला 2 सेम रहेगा, 2 + 2 4। अब 24 है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 0। अगर मैं 24 के साथ 0 लगा दूं और 0 से ही मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या आ जाएगा? 0 0। तो इस तरह से हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, यानी 0 आ गया। तो हमने क्या कहना है स्टूडेंट्स? आखिर में हमने फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ द साइड, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड of square shaped field is equals 120 मीटर, क्योंकि हमें जो एरिया है वो स्क्वायर मीटर स्क्वायर में यानी गिवन था, लेकिन हमने जब लेंथ निकाली है तो वो किस में आएगी? मीटर में आएगी। तो उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है the area of a square shaped field is 422,500 square meter. How much string is required for fixing along the sides as a fence? यानी हमें कितनी स्ट्रिंग चाहिए होगी अगर हमने उसकी साइड्स पर एक फेंस यानी कि एक बाउंड्री क्रिएट करनी। सबसे पहले हमें एरिया गिवन है, अब हमने साइड्स निकालनी है, क्योंकि हमने जो फेंस लगानी है वो उसकी साइड्स पे लगानी है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सिंस लेंथ एंड विड्थ of square is same, so square root of 422,500 will be found, यानी कि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा।
अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे, जैसे पिछले सवाल में किया था। सबसे पहले दो दो के पेयर्स बना लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले 42 है। 42 के लिए हमें किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि उसी सेम नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 42 या इसके नियरेस्ट है। तो मैं देखूं अगर तो 6 6 था 36 होता है और 7 7 था 49। 49 42 से बड़ा हो जाएगा तो हम 6 6 था 36 करेंगे। अब देखिए 2 में से 6 नहीं माइनस हो सकते, 2 ने 4 से कैरी लिया और 12 बन गया। 12 में से 6 गए, 6 3 में से 3 निकाले, 0 आ गया। अब सेकंड पेयर है 25 का, वो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 625 आ गया। अब देखिए 6 + 6 क्या है 12। अब 12 के साथ भी हमने कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करवाएं तो 625 आ जाए या उसके कोई नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 12 के साथ 5 लगाते हैं और 5 से ही मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें क्या आएगा। 5 5 दा 25, 5 इधर 2 पर कैरी चला गया, 5 2 दा 10 + 2 12, 2 इधर 1 ऊपर कैरी चला गया, 5 1 दा 5 + 1 6, यानी कि 625 ही आ गया। तो हमने 125 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 625 आ जाता है और रिमाइंडर क्या बचा है 0। अब जो लास्ट पेयर है 0 0 का वो भी नीचे उतर आए। अब देखिए 12 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 5 + 5 क्या होता है 10, 0 इधर 1 ऊपर कैरी, जब 1 इसके ऊपर कैरी चला गया तो ये 3 बन गया और यहाँ पे 1 आ गया, यानी 130। अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए तो हम 0 ही साथ लगाएंगे और 0 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 0 0 आ गया और रिमाइंडर क्या बचता है 0। इस तरह हमें पता चल गया कि 650 जो है वो हमारे पास इसकी लेंथ है, जिसके लिए हमने फेंस लगानी है, यानी जिसके लिए जो हमने स्ट्रिंग चाहिए जो फेंस लगाने के लिए वो हमारे पास क्या है 650 है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स 650 और आगे जो यूनिट है इसका वो हमें गिवन था मीटर, तो यहाँ पे भी हम मीटर ही लिखेंगे। उम्मीद है ये सवाल समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1,22,500 ट्रीज इन हिज फील्ड। एक माली है जो कि अपने बाग में इतने दरख्त लगाना चाहता है, यानी 1,22,500 दरख्त। इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, कि जितने ट्रीज हम एक कतार में लगाएंगे वो इतने होने चाहिए जितनी हमारे पास टोटल रोज हो। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांट इन ईच रो, हमने बताना है कि एक रो में कितने दरख्त लग सकते हैं। अब इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ ट्रीज इज सेम टू द नंबर ऑफ रोज, so we will find square root of, ये जो वैल्यू दी हुई है इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, यानी 1,22,500। अब इसका भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से। पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया 12। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं 3 3 दा करूंगी तो 9 है और 4 4 दा 16, तो हम क्या करेंगे 3 3 दा 9, 12 - 9 3 और सेकंड पेयर एज इट इज आ गया, यानी कि 25। अब देखें 3 + 3 6। अब 6 के साथ आप लोगों ने कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 325 या इसके कोई नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर मैं 6 के साथ 5 लगाऊंगी और 5 से ही मल्टीप्लाई कराऊं तो देखें
5 5 द 25, 5 इधर 2 पर कैरी, 5 6 द 30 प्लस 2 32, यानी 325 आ गया। तो हम क्या करेंगे 65 5 द 325 और रिमाइंडर क्या बचा है 0। अब हमने लास्ट पेयर 0 0 का भी नीचे उतार देना। अब 6 तो सेम रहेगा, 5 प्लस 5 क्या हो गया 10, 0 इधर 1 ऊपर कैरी किया तो ये 70 बन जाता है। अब हमें क्योंकि 0 ही चाहिए तो हम यहाँ पे भी 0 लगाएंगे और ऊपर भी 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो हमें क्या पता लगा, द गार्डनर will plant 350 trees in each row। यानी कि जो माली है वो 350 दरख्त लगाएगा एक किताब में। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गई। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10092 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया गिवन है। अब सबसे पहले रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगल का मतलब होता है कि ऐसी शेप जिसकी दो साइड्स बराबर हो, यानी ये वाली दो साइड्स बराबर है और ये वाली दो साइड्स बराबर है। तो इस तरह की शेप हमारे पास क्या होती है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगुलर शेप का एक फील्ड है जिसका एरिया हमें गिवन है। हमने क्या करना है, उसने आगे ये भी बताया है कि इट्स लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, यानी जितनी उसकी चौड़ाई है उसका 3 गुना उसकी लंबाई है। हमने फाइंड करना है इट्स पेरीमीटर। सबसे पहले हम सवाल में लिखेंगे सिंस लेंथ ऑफ rectangular field is 3 times of its width। अब हम लोगों का नेक्स्ट एम है कि हमने इस रेक्टेंगुलर को 3 स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड करना है, यानी कि हम लिखेंगे सो वी विल डिवाइड दिस शेप into 3 स्क्वायर्स। 3 स्क्वायर्स के लिए डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल्स, अब जो एरिया है हमने उसको डिवाइड करना है। तो 10092 को आपने डिवाइड कर देना है 3 से, ठीक है। यानी कि जो हमारा रेक्टेंगुलर रीजन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो अब 3 में डिवाइड करने के लिए यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम इसको डिवाइड कराएंगे 10092 सिंपल जो डिवाइड होता है और 3 को हमने बाहर लिख दिया। अब देखें 3 3 दा 9, 10 माइनस 9 1 0 नीचे आ गया। अगेन 3 3 दा 9, 10 माइनस 9 1 और यहाँ पे 9 नीचे आ गया 19। तो अब देखें 3 5 दा 15, 3 6 दा 18, 9 माइनस 8 1 और अब हमने 2 नीचे उतार लिया, 3 4 दा 12, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 3364 और हमारे पास यूनिट गिवन है मीटर का, तो हम यहाँ पे भी मीटर में लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी लेंथ निकालनी और विड्थ। अब हमने क्या लिखना है कि हम लिखेंगे सिंस लेंथ एंड विड्थ या सिंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड is 3 times
of its width. So we will find square root of 3364. अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 3364 का। अब देखें स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का वही तरीका है डिवीजन मेथड से, पेयरिंग हो जाएगी दो दो की। अब मैं यहाँ पे अगर 6 6 का करूँ तो 36 आएगा और 5 5 द 25। तो हम क्या करेंगे, 5 5 द 25। अब 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, 3 ने 3 से कैरी लिया और 13 बन गया। 13 में से जब हमने 5 निकाले तो क्या आता है 8 और 64 एज इट इज आ गया। 5 प्लस 5 क्या हो गया 10। अब 10 के साथ हमने कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि उसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास 864 आ जाए। अगर हम 10 के साथ 6 लगाते हैं और 6 से ही मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आएगा, 6 6 दा 36, 6 इधर 3 ऊपर कैरी, 6 0 दा 0, 3 आ गया और 6 1 दा 6, यानी 636 आ गया। छोटा है तो हम क्या करेंगे, 1 0 के साथ 8 लगा के देखते हैं। अगर हम 8 लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, 8 8 दा 64 और इधर 6 ऊपर कैरी, 8 0 दा 0 6 और 8 1 दा 8, यानी कि 864। तो हम 1 0 के साथ 8 लगाएंगे और 8 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो 864 आ गया, रिमाइंडर 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी विड्थ क्या आ गई 58 मीटर और लेंथ हमारे पास क्या आएगी 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। तो 58 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ। अब देखें 58 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आएगा, 3 8 दा 24, 4 इधर 2 पर कैरी, 3 5 दा 15 प्लस 2 17, 174 मीटर, यानी कि लेंथ हमारे पास आ जाती है 174 मीटर। अब हमने लास्ट काम करना है कि इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 लेंथ प्लस विड्थ। अब देखें 2 एज इट इज आ गया, लेंथ की जगह 174 और विड्थ की जगह क्या आ गया 58। अब 174 में 58 को ऐड करेंगे, 8 प्लस 4 12, 2 इधर 1 ऊपर कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 क्या आ जाता है 13, 3 इधर 1 ऊपर कैरी और ये आ गया 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 232। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4। तो हमारे पास पेरीमीटर का आंसर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स 464 मीटर। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गया। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन एरिया 28800 स्क्वायर मीटर्स। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका हमें एरिया गिवन है, इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। इसकी जो लेंथ है वो इसकी विड्थ का 2 टाइम्स है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, हमने इसकी साइड्स की लेंथ बतानी है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस लेंथ ऑफ rectangular field is 2 times of its width, so we will divide this rectangular shape into 2 squares। अब हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ each region is equals,
अब देखें जो स्क्वायर हमें गिवन है, यानी एरिया जो गिवन है स्क्वायर में, उसको हमने 2 से डिवाइड करना है। सिंपल डिवाइड करेंगे, कटिंग भी कर सकते हैं। 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, 2 4 दा 8 और 2 0 दा 0 आ गया। हमारे पास क्या आ जाता है 1 4 4 0 0। नाउ we will find square root of 1 4 4 0 to find its length। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम होता है स्टूडेंट्स, हमने इसकी पेयरिंग करनी है। अब देखिए 1 1 दा 1 आ गया, 1 + 1 1 - 1 0 आ गया और सेकंड पेयर 44 का एज इट इज नीचे आ गया। अब देखें 1 + 1 क्या होता है 2, 2 के साथ हमने कोई ऐसा डिजिट ऐड करना है कि उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 44 आ जाए। अगर हम 2 को 2 के साथ ऐड करें और 2 से ही मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, यानी 22 2 दा 44, रिमाइंडर 0। अब थर्ड पेयर 0 0 का एज इट इज आ जाएगा। 2 सेम रहेगा, 2 + 2 4 और अब हमें 0 चाहिए तो हम यहाँ पे भी 0 लगाएंगे और ऊपर भी 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 बच गया। तो हमारे पास विड्थ क्या आ गई 120 मीटर और लेंथ क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 2 × 120। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है वो 2 टाइम्स है विड्थ का, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब 120 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 0 दा 0, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, तो हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आ जाती है 240 मीटर। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है find that least number which when subtracted from 109087 the answer is a complete square। यानी कि स्टेटमेंट का मतलब है कि हमने कोई ऐसा लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है इस नंबर में से, तो जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा माइनस करने के बाद वो एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट बनानी है सिंस the number which is subtracted from the given number we will find the square root of 109087। यानी कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट होना है इस वाले नंबर में से, उसको फाइंड करने के लिए हमें 109087 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड द रिमाइंडर will be the perfect square। और जो रिमाइंडर बचेगा माइनस करने के बाद वो हमारे पास क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड के साथ। नंबर है 109087। सबसे पहले हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे। अब देखें हमारे पास आया है 10। अब आपने एक ऐसा नंबर लेना है कि उसी नंबर के साथ जब मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास 10 या उसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 3 लेते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 3 3 दा 9। अब 10 में से माइनस करें 9 को तो रिमाइंडर बचता है 1 और सेकंड पेयर 90 का एज इट इज आ गया। अब देखें
3 प्लस 3 क्या होता है 6। अब 6 के साथ भी हमने कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि उसी नंबर से जब मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास 190 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 6 के साथ 3 ऐड करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें क्या आएगा। 3 3 दा 9, 3 6 दा 18, 189, यानी 63 3 दा 189 जो कि 190 से बहुत नियरेस्ट है। अब देखिए 0 में से 9 नहीं माइनस हो सकते, 0 ने 9 से कैरी लिया और 10 बन गया, 10 में से 9 गए 1, और जो थर्ड पेयर था हमारे पास 87 का वो रिमाइंडर आ गया, यानी कि हमारा रिमाइंडर है 187। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यही बात ऊपर कर चुके हैं कि हम 109087 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। यानी कि क्या होगा स्टूडेंट्स, 109087 में से आपने माइनस करने हैं 187। अब माइनस करके देखते हैं, 109087 में से 187 को माइनस करना है। 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 8 0, 0 में से 1 नहीं जा सकते, 0 ने 9 से कैरी लिया और 10 बन गया, 10 माइनस 1 9 और ये रह गया 8 और 0 1 एज इट इज, यानी 108900। तो हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगी, द नंबर 108900 will be a perfect square। यानी कि जो हमारे पास रिमाइंडर को माइनस करके एक्चुअल नंबर में से जो वैल्यू आई है वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट अ रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर इज ₹4928। फाइंड अ रेडियस ऑफ द ग्राउंड। यानी कि हमारे पास एक सर्कुलर ग्राउंड है, सर्कल की शेप में एक ग्राउंड है, और अगर हमने उसको हमवार करना है, यानी लेवलिंग का मतलब है हमवार करना है, तो उसका रेट क्या है पर स्क्वायर मीटर ₹2, और उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी ₹4928। हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ द ग्राउंड, फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, cost of leveling the ground ₹4928। उसके बाद रेट हम लिखेंगे, रेट पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स ₹2। सबसे पहले हमने कॉस्ट लिख ली, उसके बाद हमने रेट लिख लिया। अब रेट लिखने के बाद हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है रेडियस। अब रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। इसका क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट को डिवाइड करना है रेट के साथ, ठीक है, यानी कि बराबर आएगा, कॉस्ट को डिवाइड करना है रेट के साथ। अब जो एरिया होता है सर्कुलर रीजन का, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई और आर का मतलब है रेडियस और उसका स्क्वायर इज इक्वल्स, कॉस्ट हमारे पास है 4928 और रेट है 2। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 9 माइनस 8 1, 1 ऊपर कैरी चला गया, 2 6 दा 12 और 2 4 दा 8, यानी कि 2 4 6 4 हमारे पास आ गया। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 डिवाइडेड बाय 7, आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने रेडियस को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स 2464। स्टूडेंट्स 22/7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 22 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा और 7 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके
मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें इसकी कटिंग हो जाएगी 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6 और 2 2 द 4, यानी हमारे पास क्या आ जाता है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय 11 और मल्टीप्लाई बाय 7। अगेन इसकी 11 पे कटिंग हो जाएगी, 11 1 द 11, 11 1 द 11, 12 माइनस 11 1, 1 ऊपर कैरी चला गया और ये 13 बन गया। 11 1 द 11, 13 माइनस 11 2, 2 पर कैरी चला गया और ये 22 बन गया, 11 2 द 22। तो हमारे पास देखें आर स्क्वायर बराबर आ जाता है 112 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। देखिए 7 2 द 14, और इधर 1 ऊपर कैरी, 7 1 द 7 प्लस 1 8, 7 1 द 7, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स 784 इज इक्वल्स आर स्क्वायर। अब हमें जो आंसर चाहिए वो रेडियस का चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 784। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हम डिवीजन मेथड से इसको अगेन सॉल्व कर लेंगे। 784 का स्क्वायर रूट लेना आपने, दो के पेयर्स बन गए और ये सिंगल हो गया। अब देखें 2 टू द 4, 7 माइनस 4 3, 84। अब हम 2 प्लस 2 क्या करेंगे, यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 के साथ हमने कोई ऐसी वैल्यू को ऐड करना है कि उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 384 आ जाए। तो देखें अगर हम 4 के साथ 6 लगाते हैं और 6 से ही मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा, 6 6 दा 36, 6 इधर 3 ऊपर कैरी चला गया, 6 4 दा 24, 24 प्लस 3 27, 276 जो कि छोटा है। अब हम अगर देखें 48 को करवा के, 48 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 दा 64, 4 इधर 6 ऊपर कैरी, 8 4 दा 32, 32 प्लस 6 38, यानी 384 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे 48 8 दा 384, रिमाइंडर क्या बचा 0, और इस तरह रेडियस का आंसर क्या आ गया 28, और साथ हमें किस यूनिट में गिवन है, मीटर में गिवन है, हमें किसी भी यूनिट में गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, तो हमने इसके साथ मीटर लगा दिए क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ प्राइस दी गई थी, लेकिन रेडियस का कोई ना कोई यूनिट जरूर होता है, सेंटीमीटर या मीटर, तो मैंने यहाँ पर मीटर लगा दिए। उम्मीद है ये सवाल भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, the cost of plowing in a square field is rupees 2450 at the rate of rupees 2 per 100 square meter. Find the length of the side of the square. हमारे पास स्टूडेंट्स एक स्क्वायर फील्ड है जिसके ऊपर हल चलाने की, प्लोविंग का मतलब होता है हल चलाना, जिसके ऊपर हल चलाने की कॉस्ट क्या आ रही है 2450, और हमारे पास पर 100 स्क्वायर मीटर रेट क्या है ₹2। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ प्लोविंग इज इक्वल्स ₹2450। अब आ जाएगा रेट पर 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स ₹2। अब ये रेट जो है ये पर 100 स्क्वायर मीटर है, हमें रेट चाहिए पर स्क्वायर मीटर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 के साथ। तो जब हम 2 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या आएगा, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, एक और 0 चाहिए हमें अभी भी, तो इधर 0 लगा के यहाँ पे अगेन, तो अभी 200 बन गया, 100 टू द 200 यानी 0.02। इसका आंसर क्या आ गया ₹0.02। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमें लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पहले
एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर आएगा? कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हम पिछले सवालों में पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है? स्क्वायर ऑफ लेंथ, यानी लेंथ का स्क्वायर ले लिया और कॉस्ट हमारे पास है 2450 और आपने इसको डिवाइड करना है 0.02 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम 0.02 को डिवाइड करेंगे 2450 के साथ। अब अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो पॉइंट है उसे खत्म करते हैं। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2450, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डिवाइड की फॉर्म में, और 0.02। अब देखें 2 एज इट इज आ गया, पॉइंट की जगह 1 और आगे 2 वैल्यूज हैं तो 2 0 लगा दी। अब हम डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी 100 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। अब देखें इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 1 ऊपर कैरी, और 2 5 द 10। तो हमारे पास क्या आ जाता है? लेंथ स्क्वायर इज इक्वल्स 1225 और 100 के साथ कितने जीरो है? 2, तो वो आगे आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमें लेंथ चाहिए, यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया, लेंथ का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया और इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, यानी 122500। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया और लेंथ किसके बराबर आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 122500। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अब 2 2 के पेयर्स बन जाएंगे। अब देखें सबसे पहले है 12, तो हम क्या करेंगे? 3 3 द 9, 12 माइनस 9 3, और हमारे पास सेकंड पेयर 25 का एज इट इज आ गया। अब 3 प्लस 3 क्या है? 6 है स्टूडेंट्स। अब 6 के साथ हमने कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 325 के नियरेस्ट आ जाए, ये 325 आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम 6 के साथ 5 लगाते हैं और 5 से ही मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा? 5 5 द 25, 5 इधर 2 पर कैरी, 5 6 द 30 प्लस 2 32, यानी 65 5 द 325। रिमाइंडर क्या बचा? 0, और लास्ट पेयर 0 0 का एज इट इज आ गया। अब देखिए 6 सेम रहेगा, 5 प्लस 5 10, 0 इधर 1 ऊपर कैरी किया तो ये 7 बन गया। अब हमें सिर्फ 0 चाहिए तो हम 0 ही लगाएंगे और 0 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमारे पास लेंथ किसके बराबर आ जाती है? 350 मीटर के। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप लॉन इज 62500 स्क्वायर मीटर्स। अ वुडन फेंस इज टू बी लेड अराउंड द लॉन। हमें लकड़ी की बार लगानी है उस स्क्वायर शेप लॉन के गिर्द। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन फेंस रिक्वायर्ड। अब जो लकड़ी की बार लगानी है उसकी कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है? व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। और हमारे पास हमने इसकी कॉस्ट भी बतानी है एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। सबसे पहली स्टेटमेंट हम क्या बनाएंगे? एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड लॉन which is equals to 62500 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर, और बराबर है 62500 के। अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लेंथ, और यहाँ पे स्क्वायर है
तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो लेंथ जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 62500। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 62500 का। इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दो दो के पेयर बन जाएंगे और फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 टू द 4, 6 माइनस 4 2, और फर्स्ट पेयर के बाद सेकंड एज इट इज आ गया, यानी 25। अब देखें 2 प्लस 2 4, 4 के साथ भी आपने कोई ऐसी वैल्यू को ऐड करना है कि उसी से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 225 आ जाए। तो अगर हम 4 के साथ 5 लगाएं और 5 से ही मल्टीप्लाई कराएं तो देखें 5 5 द 25, 5 इधर 2 पर कैरी, 5 4 द 20 प्लस 2 22, तो क्या आ गया 45 5 द 225। अब थर्ड पेयर 0 0 का एज इट इज आना। अब देखें 4 सेम रहेगा, 5 प्लस 5 10, 0 इधर 1 ऊपर कैरी, ये 5 बन गया। अब हमें यहाँ 0 चाहिए तो हम यहाँ 0 को ही ऐड करेंगे और 0 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर 0 बचेगा, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, हमारे पास लेंथ आ गई है 250। अब लेंथ के बाद हमने इसकी कॉस्ट बतानी है एट द रेट ऑफ ₹50। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब देखें 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 250 के साथ। जब आपने 4 को मल्टीप्लाई करवाया है 250 के साथ तो देखें 4 0 द 0, 4 5 द 20, 0 इधर 2 पर कैरी, 4 2 द 8 प्लस 2 10, तो हमारे पास क्या आ गया 1000। अब आपने कॉस्ट बतानी है एट द रेट ऑफ ₹50, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹50 इज इक्वल्स, हमने 1000 को मल्टीप्लाई करवाना है 50 के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 0 0 द 0, 0 0 द 0, 0 0 द 0 और 0 1 द 0, नीचे मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 5 0 द 0, 5 0 द 0, 5 0 द 0 एंड 5 1 द 5, तो क्या आ जाएगा 5 0 0 0 0, यानी कि 50,000। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ₹50,000। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स आज हमने क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.10 को कंप्लीट सॉल्व किया है। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी मसला है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।